गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों का 17 एक्सरसाइज चल रहा है और 17 एक्सरसाइज में आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिए गए हैं। और आज जो आप लोगों का एग्जाम्पल रहेगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है आप लोगों का? एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का है 9th। डियर स्टूडेंट, 9th एग्जाम्पल शायद करवा दिया है आप लोगों को। 9th एग्जाम्पल करवा दिया है। अब जो एग्जाम्पल नंबर रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 10 है। आपकी एक्सरसाइज 17 चल रही है और 17 एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहे थे। बच्चों, यहाँ पर एक ए बी का जो मान दे रखा है, एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर 8 मीटर 8 मीटर है, ये 10 मीटर है। इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये सी हो जाता है, ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है। तो अगर बी स्क्वायर का मान निकालना होता है, हम जानते हैं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के बराबर होता। और डियर स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर का अगर मान निकालना तो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर हम h का मान निकालेंगे। तो h की वैल्यू निकालने के लिए h का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 माइनस के 8 का स्क्वायर 64, h स्क्वायर बराबर 36, h बराबर अंडर रूट 36, h इक्वल टू 6। डियर स्टूडेंट्स, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी? 6 मीटर आ जाएगी। आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया था। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 किस तरीके से है? आप लोगों का चैप्टर नंबर 17 चल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 11 है। इसमें एक ट्रायंगल है, ये वैल्यू x है, ये 9 है। किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, हमको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? तो आइए सीखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम जानते हैं वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगी आप लोगों की। ये c है, ये a है, ये b है। तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर होता है। c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर होगा। x स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 144 हो जाएगा। x स्क्वायर 4 और 1 5, ये 2 हो जाएगा और ये 225 हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 225। तो x का मान कितने मीटर हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 15 किलोमीटर। चलिए बच्चों, आगे सीखते हैं फिर।
डियर स्टूडेंट, आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, आइए फिर से सीखते हैं। आपकी एक्सरसाइज 17B, एक्सरसाइज 17B में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट, एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 4 है, ये x है और ये 7 है। बच्चों यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4 4 जा 16 49। अब यहाँ से हम ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 9 और 6 5, अब 5 हो जाएगा, 15 हो जाता है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 1 5 और 6, x बराबर रूट 65 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। 9 में 6 ऐड करेंगे 15, 15 का 5 हासिल पॉइंट यानी कि कैरी 1, और 4 में 1 ऐड करेंगे 5 और कैरी जो था वो 6 हो जाएगा। बच्चों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है, आइए सीख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये ए स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर 5 5 25 5 5 25, ए बराबर 50। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 हमारा यहाँ पर पेयर का है तो 5 बाहर हो जाएगा, 5 रूट, तो इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं इस तरीके से, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल से है। बच्चों आइए सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेवन है, पी है 13। डियर स्टूडेंट ये 90 डिग्री है, यहाँ से 13 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस के पी का स्क्वायर, 169 149 प्लस के पी स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो 169 से 49 लेस करेंगे, 169 माइनस के 49 इक्वल टू पी स्क्वायर, 0 2 1 120 पी स्क्वायर, पी स्क्वायर टू अंडर रूट 120 हो जाएगा। अब हम यहाँ से सॉल्व किस तरीके से करेंगे, पी यहाँ 12 इंटू 10 कर लेंगे, 12 और इंटू 10 करने के बाद 12 को हम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, 2 2 2 जा 4 3 जा 12 5 2 जा 10,
ये यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा, तो आपका 2√30 हो जाएगा P की वैल्यू। आप लोग समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट? आइए सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय।